शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। सर्द हवाओं में हर चीज ठंडी थी, मगर वातावरण में फैली बेचैनी उससे भी ज्यादा ठंडी और खतरनाक थी। कपूर हाउस के बड़े, पुराने, सजेधजे दरवाजों के पीछे ऐसा मौन पसरा हुआ था जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लगता था। घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माता रानी की मूर्ति, चमकती झालरों से सजा लिविंग रूम, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज रहता था। लेकिन आज हवा में कुछ अनकहा तैर रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाले खतरे की दस्तक जैसा था। अन्नू सुबह की पूजा के लिए तैयार होकर आई ही थी, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता का साया था। उसकी माँ रोज सुबह मंदिर जाती थीं, और उनके कदमों की आवाज, उनकी चूड़ियों की खनक और उनकी मीठी हंसी, ये सब उस घर की रूटीन थे। लेकिन आज सब गायब था, जैसे किसी ने सुबह की आत्मा ही चुरा ली हो। माँ घर से निकली थीं, पर अभी तक लौटी नहीं थीं। और यह बात अन्नू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। माँ इतनी देर कभी नहीं लगाती, अन्नू ने खुद से बुदबुदाया। इसी बीच ऊपर की मंजिल से मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती दिखी। उसका चेहरा सजावटी शांति से भरा हुआ था, वही शांति जो हमेशा अन्नू को असहज कर देती थी। मीरा ने अपने हाथ में चाय का मग पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसी सथी चिंता थी जैसे वह औपचारिकतावश ही पूछती हो, क्या हुआ अन्नू? माँ अभी तक नहीं आई क्या? मीरा ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वास्तविक चिंता की हल्की सी भी झलक नहीं थी। अन्नू ने उसकी ओर देखा। नहीं, और फोन भी नहीं उठा रही। मीरा ने चाय का एक घूंट लिया और बोली, हो सकता है मंदिर में पूजा लंबी हो गई हो, या शायद किसी पड़ोसन ने रोक लिया होगा। लेकिन उसके लहजे में वह बेफिक्री थी जिसे अन्नू महसूस कर सकती थी। मीरा कभी भी उसकी माँ को सच में पसंद नहीं करती थी, यह बात घर की दीवारें भी जानती थीं। और आज मीरा का यह रवैया अन्नू के मन में पहले से चल रहे संदेह को और गहरा कर रहा था। इसी बीच अचानक घर की घंटी जोर से बजी, इतनी तेज कि अन्नू के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह दौड़ती हुई गेट पर पहुंची, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें डर से फैल गईं। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। आप अन्नू कपूर हैं? एक पुलिस वाले ने पूछा। अन्नू ने कांपती आवाज में जी कहा। आपकी मां के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। पहाड़ी इलाकों में फैली सुबह की ठंडी हवा अभी अभी शहर की गलियों को छूकर गुजरी ही थी कि कपूर हाउस के बड़े नीले दरवाजे पर हल्की सी खनक सुनाई दी। घर के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, और बरामदे के कोने में रखे पीतल के दिए की लौ जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कपूर हाउस में हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर आज वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। यह वही घर था जहां हर सुबह हंसी की गूंज रहती थी, माँ की आवाज, अन्नू की हंसी और मीरा का बनावटी मीठा अंदाज। पर आज सब कुछ बदलाव दिलासा था, जैसे हवा में ही कोई रहस्य घुला हुआ हो। अन्नू, जो हमेशा अपनी माँ के साथ पूजा करती थी, आज अकेले दिए में घी डाल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे रात के सपनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा हो। वह बार बार घर के मेन गेट की ओर देखती, जैसे उसकी माँ किसी भी पल अंदर आती दिख जाएगी। मगर भीतर से उसे पता था, कुछ ठीक नहीं है। माँ रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाती थीं और 6:30 बजे तक लौट आती थीं। पर आज 7 बज चुके थे। अन्नू का दिल घबराने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी जहां मीरा अपने सजावटी नाइट सूट में धीरे धीरे उतर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो अक्सर अन्नू को बेचैन कर देती थी। मीरा ने एक कप चाय हाथ में लिया और बिना किसी चिंता के बोल पड़ी, अरे अन्नू, अभी तक माँ नहीं आई? कहीं मंदिर की आंटियों के साथ गपशप में तो नहीं लगी होंगी? अन्नू ने उसे घूरा। माँ इतनी देर कभी नहीं लगाती, उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा।
मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ